नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। अभी शाम की इवनिंग का टाइम है और मैं आया हूँ अपने फार्म पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने मुर्गियाँ अभी बाहर छोड़ी हुई हैं, खुले में, ओपन रेंज में अभी खुली हैं। और ये कुछ हरी घास खा रहे हैं और कुछ बाहर दाना डाला हुआ था उसको खा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे पिछली वीडियो में कि आप और अपने फार्म के बारे में बताइए। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ मुर्गियां हैं जो ब्रूडी हैं, जो बच्चे निकालने वाली हैं। तो अभी इसमें से कुछ बैठी हुई थी मुर्गियां। अभी सर्दियों का टाइम शुरू हुआ था, तो उस टाइम तो हमने बिठाई नहीं थी। लेकिन अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैंने बिठाई है। तो उसको लगभग बच्चे निकाल दिए उसने। तो अभी तक जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने उसने बच्चे निकाले हैं, कितने उसके पास मैंने रखे थे। 9 अंडे रखे हुए थे। तो उसमें से देखते हैं कितने फर्टिलाइज एग थे, कितने क्या। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि ये जो आप अगर इन ब्रूडी मुर्गियों को बड़े खेम में डाल देते हैं, पूरे मिक्स कर देते हैं, तो उसमें एग का फर्टिलाइज होने का थोड़ा चांसेस कम होता है। मैं जो हमारे फार्मर हैं उनको बताना चाहूँगा कि आप अगर वो ब्रूडी हैं मुर्गी आपके पास हैं, तो आप उनको या तो अलग रखें या तो फिर प्रॉपर आप उनको देखते रहें कि ये मुर्गा इनको फर्टिलाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनके पास जो अंडे ये दे रही हैं, ये फर्टिलाइज अंडे हैं या नहीं। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप लोग अगर मुर्गी के पास अंडे रखते हो तो उसमें क्या है, मेहनत ख़राब हो जाती है। जो केवल फर्टिलाइज एग होते हैं उन्हीं के अंदर से बच्चे निकल पाते हैं, एंड अदरवाइज़ बाकी सब मेहनत ख़राब चली जाती है, उनके अंदर बच्चे नहीं निकल पाते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो बच्चे निकालने के लिए मुर्गी बिठाई थी, तो कितने उसके बच्चे निकाले अभी तक। क्योंकि इसमें होता क्या है कि सर्दियों में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अच्छे से उनको हीट नहीं मिल पाती, इसलिए वो अच्छे से फर्टिलाइज हो नहीं पाते। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये शेड है, इसमें 2 पार्टीशन किए हुए हैं मैंने। और एक में मैंने असील का पेयर रखा हुआ, असील का जोड़ा रखा हुआ, जो अभी मैंने फ़िलहाल ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है। क्योंकि मुझे इंक्यूबेटर के लिए कुछ असील के अंडों की ज़रूरत थी। किसी ने डिमांड की हुई थी कि असील के अंडे चाहिए, बच्चे चाहिए, सॉरी। तो उसके लिए मैंने ये ब्रीडिंग के लिए अलग रखे हुए। और इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, असील के पेयर को, कि किस टाइप का मेरे पास है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ब्रूडी मुर्गी मैंने बिठाई हुई थी, तो ये रही ब्रूडी मुर्गी, ये रही। तो दोस्तों ये रही। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, एक बच्चा आप देख रहे होंगे, ये रहा पीछे, ये नहीं, छिप गया फिर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने कितने बच्चे निकाले और कितने इसके अंडे अभी बाकी हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि हाथ रखते ही सीधे इसकी आवाज़ चेंज हो जाती। ये देखो, काटना शुरू कर रही। तो अभी मैं इसको उठा के दिखाता हूँ कि अभी इसने कितने अंडे। जा, शांत शांत शांत। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी कुछ अंडे इसके पास बाकी हैं अभी। तो ये देखो, एक ये बच्चा निकला हुआ है सामने। तो ये मैंने एक्चुअल में कड़कनाथ के अंडे मैंने इसलिए रखे हुए थे कि कुछ लोगों ने डिमांड की हुई थी कि हमें कड़कनाथ के चूजे चाहिए थे, जो घर के निकाले हुए हों, जो मुर्गी से निकले हुए हों। तो उनकी डिमांड पे मैंने ये मुर्गी बिठाई थी, और ये अभी इसने बच्चे निकाल दिए हैं। तो अभी मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगा कि कितने इसने बच्चे निकाले हैं और कितने ये अंडे से बच्चे नहीं निकले। तो और इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों इनके अंदर बच्चे नहीं निकले। तो क्योंकि इसको अभी तक पूरा निकल जाने चाहिए थे अंडों से बच्चे, और आई थिंक कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि ये अंडे अभी तक छूटे हुए हैं। क्योंकि कल मॉर्निंग में मैंने देखा था कि बच्चों की आवाज़ आ रही थी, तो आई थिंक ये बच्चे कल मॉर्निंग में निकल चुके थे। तो अब तक इन सभी अंडों से बच्चे निकल जाने चाहिए थे। तो शायद कुछ गड़बड़ है जो इनसे नहीं निकला। आई थिंक या तो ये ख़राब हो चुके हैं, या फिर ये सही से ये फर्टिलाइज नहीं हो रखे थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये रहे 3 अंडे बचे हुए हैं और ये बच्चे निकले हुए हैं। ये रहा अंडा। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये क्यों, ओह दोस्तों, जैसे कि आपने पहला अंडा देखा कि वो पूरी टोटली तरह ख़राब हो रखा था। वो पूरी उस पर जैसे ही मैंने उसको क्रैक करने की सोची तो वो पूरा ब्लास्ट हो गया था। तो काफ़ी ख़राब हो रखा था। आई थिंक वो इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि अभी देखता मैं बाकी अंडे भी क्यों, क्या औरों के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, तो मैं बताऊँगा क्योंकि क्यों ये ऐसा हुआ। अभी ये 3 अंडे मैं निकाल रहा हूँ जो इसके पास जिनसे चूजे नहीं निकले हुए थे। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम रहेगी थी, क्यों इनसे बच्चे नहीं निकले। तो ये देख सकते हैं आप, ये टोटली ख़राब हो चुका है क्योंकि ये देखो पूरा पानी पानी सा, ब्लड सा, पता नहीं क्या इसके अंदर। आइए इसको टोटल पूरा फोड़ के देखते हैं आखिर क्या इसके अंदर प्रॉब्लम रहेगी थी। ये देख सकते हैं आप, पूरा पानी पानी निकल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर चूजा बना हुआ था, लेकिन ये पूरी अच्छे से हुआ नहीं। तो इसका रीज़न ये हुआ कि ये बीच में ये देख सकते हैं आप, देख के काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन इसकी रीज़न ये रहा। अभी मैं और अंडों को भी, इन 2 को भी फोड़ के देखता हूँ। तो दोस्तों ये रहे बच्चे। तो अभी मैंने अंडे जो फोड़ने के लिए जो किए थे वो टोटली सब ख़राब थे। कुछ उसमें से अंडे ऐसे थे जो फर्टिलाइज नहीं हो रखे थे, वो उनके अंदर टोटली लिक्विड टाइप का जो मटेरियल था वो था। वो इसलिए था क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं हो रखे थे मुर्गे के द्वारा। तो यही रीज़न था। बाकी कुछ अंडे ऐसे थे जिनके अंदर चूजा था लेकिन वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो रखा था। उसका रीज़न ये था कि ये मुर्गी के पास हम लोग क्या करते थे, पानी और फीड अंदर ही रख देते हैं। तो वो एक दिन क्या हो गया था, पानी अंडों के ऊपर गिर गया था जिसके नीचे से मॉइस्चर रह गया था। तो उसकी वजह से वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाया उसके अंदर, अंडे के अंदर। वो रीज़न ये था। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहे 2 बच्चे निकले हुए हैं। ये दोनों कड़कनाथ के बच्चे हैं। तो ये दोनों अभी बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ बड़ी ख़ास है कि जिस इंसान का बच्चा काफ़ी टाइम लगता है उसको दाना खाना खिलाने के लिए, उसको सही से वो करने, लेकिन जानवरों का बच्चा, पक्षियों के बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको विद इन टाइम कुछ ही घंटों में वो खाना स्टार्ट कर देते, वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रीज़न रहा। अभी दोनों बच्चे मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। कहाँ ये छुप गए साले दोनों। एक गिरा, दूसरा किधर गया। ये रहे दोनों, ये रहे दोनों। तो अभी दो ही बच्चे इस बार निकले हुए हैं। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, बाकी आपको इसमें क्या क्या पूछना है, अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं आपका कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब देने की। तो और दूसरी बात कि नेक्स्ट टाइम फर्स्ट से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक ब्रूडी मुर्गी को आप किस सीज़न में और किस हिसाब से बिठा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आपके हर सवालों के जवाब दिए जाएंगे, चाहे वो पोल्ट्री से रिलेटिव हो, चाहे वो फिश फार्मिंग से रिलेटिव हो। तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दिखाएं, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दिखाएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आपको इसमें क्या गलत क्या सही लगा तो आप कमेंट्स के ज़रूर बताएं।